हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका जूरिस्प्रूडेंस का। इस टॉपिक से और इस वीडियो से आपको ये मान के चलिए कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे 100%। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक बार एक नहीं 2 बार विजिट करें और क्वेश्चन को समझें। जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन से जो आपका स्टार्ट होता है एक्ट है जिसमें कि आपका सबसे पहले दिया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में, जो कब आया हुआ था आपका 1940 में आया हुआ था। और फिर आपका है फार्मेसी एक्ट, जो फार्मेसी एक्ट वो आया 1948 में। तो इस ये दो में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप कर दिया जाता है। पेटेंट एक्ट है 1970। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इजी हैं बट जब आप पढ़ोगे नहीं, रिमाइंड नहीं करेंगे या फिर रिविजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाना होता है। फिर आपका पॉइजन एक्ट है, वो जो 4th एक्ट है वो 1919 में आया था। ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 1995 का। अब इसका अमेंडमेंट भी आया था, आई थिंक 2013 में हुआ था। तो ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो आया 1995 में ड्रग प्राइस डीपीसीओ एक्ट जो है 1990 इंपॉर्टेंट है। फिर आपका दूसरा आ जाता है साइकोट्रोपिक एंड नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। फिर आ जाता है आपका एआईसीटी एक्ट 1994 में। एआईसीटी एक्ट है जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, जो पहले ये जीपेट कंडक्ट कराता था और टेक्निकल में जैसे आपका बी फार्मा वगैरह के लिए अप्रूवल वगैरह टेक्निकल कॉलेजों में देता था। अभी और दूसरा आपका आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब ये आपका 1954 और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में है, 1971 में। अब ये आपका है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ 1954 में, और ये 1955 में आपका होगा टॉयलेट प्रिपरेशन करके एक एक्ट है, वो भी इसी के 1955 में है। फिर आपका आ जाता है फैक्ट्री एक्ट 1949 में। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जो एक्ट थे आपके ये मैंने बताया। और भी एक्ट है, जो भी एक मैं एक्ट और शेड्यूल का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन से पूरे विथ एक्सप्लेनेशन के उसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा आ जाता है, एक क्वेश्चन मैंने अभी एमसीक्यू दिया था कि डी टैब में एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होते हैं। तो जो आंसर था आपका उसमें एमसीक्यू 4 है आई थिंक या 5th है, उसमें एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होते हैं। डी टैब में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 8 मेंबर होते हैं। अब जिसमें आपका दिया गया नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं और इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं और टोटल मेंबर कितने होते हैं। टोटल मेंबर होते हैं आपके 18, 5 एंड 8। तो 18 है आपके टोटल मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर है कितने। नॉमिनेटेड मेंबर है आपके 5 टोटल नॉमिनेटेड मेंबर हैं और इलेक्टेड मेंबर भी 5 हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स ऑफिसो मेंबर को डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्स ऑफिसो मेंबर को अभी आप किस जगह से और किस इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। एक्स जैसे फर्स्ट है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, चेयरमैन होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड ड्रग DCI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का होना चाहिए। फिर आपका डायरेक्टर CDL कलकत्ता। इसका भी क्वेश्चन पूछा था कि CDL कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको आंसर माना कलकत्ता। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कसौली में है। फिर आपका वेटनरी इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में है। फिर आपका प्रेसिडेंट फार्मेसी PCI के प्रेसिडेंट भी होने चाहिए और MCI के प्रेसिडेंट होने चाहिए। और आपका CDRI जो लखनऊ में है, आपका CDRI डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लखनऊ, जो लखनऊ यूपी में सिचुएटेड है। तो इनके आपके टोटल 8 मेंबर हैं जो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ये इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये मेंबर कितने हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर टोटल 8 है। अब नेक्स्ट देन आप जाते हैं हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर की ओर। नॉमिनेटेड मेंबर कितने 5 हैं, जिसमें अब 2% कौन होने चाहिए नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग पर्सन हु आर दी इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर स्टेट। मतलब स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के 2% होने चाहिए, जिसमें से 1% कौन होना चाहिए फ्रॉम दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे। और 2% गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोजीशन में जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और संस्था में होंगे उनको अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें। तो टोटल पर्सन होगा जो जाएंगे 5 मेंबर। फिर आपका इलेक्टेड मेंबर में आ जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर में आपका टीचर फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर है, फार्माकोग्नोसी का टीचर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के में एफिलेटेड होना चाहिए जो PCI के द्वारा, उसके मेंबर आप हो सकते हैं। फिर आपका टीचर मेडिसिन और थेरापेटिक्स स्टाफ के जो यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड कॉलेज जो PCI या फिर मेडिकल काउंसिल रिसर्च में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका फार्माकोपियल, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। फिर नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है 1% इलेक्टेड टू ICMR से 1 पर्सन होना चाहिए,
फार्माकोलॉजिस्ट, इलेक्टेड फार्माकोलॉजिस्ट एक पर्सन होना चाहिए। फिर आपका सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन से एक पर्सन होना चाहिए और आपका IPA से एक पर्सन होना चाहिए। तो 3 टोटल पर्सन यहाँ से हो गए और टीचिंग से आपके 2 पर्सन होने चाहिए, तो टोटल हो गया 5। तो आपके 5 मेंबर होने चाहिए किसमें, आपका इलेक्टेड मेंबर में। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में सेम है। फिर आप जब जाएंगे स्टेट PCI और PCI में, तो उसमें अलग मेंबर हैं कि नॉमिनेटेड कितने होने चाहिए, इलेक्टेड कितने मेंबर होने चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। 5 कोई मार्क या आंसर क्वेश्चन टिक कर देता, कोई 6 कर देता, तब कि उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि नॉमिनेटेड में 6 है या 5 है, इलेक्टेड में 5 है या 6 है। फिर देन जाते हैं हम लोग, ये और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग। अब इनमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि क्या होता है और इनकी डिफिनेशन क्या है। जैसे आपका ये मिस ब्रांडेड है, कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश्ड, डैमेज। अब जो अच्छे से पॉलिश ना हुई, अच्छे से कलर ना हुआ, डैमेज प्रोडक्ट हो, ये क्या है, आपको मिस ब्रांडेड में आते हैं। अब अडल्टेटेड में जो भी प्योर ड्रग में कुछ उसी के मिलता जुलता कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट उसमें मिला करके सेल किया जा सके। अब इसमें दिया है फिल्थी, प्यूराइड, डिकम्पोज। 3 वर्ड आप याद रखिएगा कि इन वर्ड का कहीं पे ये दे दे तो इसको हम समझिए कि आपको अडल्टेटेड ड्रग ऑप्शन करेक्ट करना है। और ये भी दिया नॉट लेबल प्रिस्क्राइब मैनर, बहुत सी चीज़ें दी। स्पूरियस ड्रग इट दी मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। सब्स्टिट्यूट, इट मीन्स कि सब्स्टिट्यूट ड्रग कहीं वर्ड देते तो समझिए कि स्पूरियस ड्रग है। तो ये वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो में जो आपकी चीज़ें बताई हैं, यदि इसमें कुछ मिस्टेक या कुछ होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने जितना भी डिस्क्राइब कर दिया, इससे आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग DK नेस्टी फार्मा करें, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल भी ग्रो करे और मैं जल्दी आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट MCQ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता रहूँ। ये जूरिस्प्रूडेंस का भी मैं MCQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि MCQ सीरीज़ का 6 पार्ट हो चुका है, 7 पार्ट भी जल्दी मिलेगा आपको। और ऐसे ही अब सब्जेक्ट वाइज भी MCQ सीरीज़ स्टार्ट होगी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और बीच चीज़ के जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आपका फार्माकोग्नोसी, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं करूँगा कोशिश कि आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊँ, उसके बाद देन आपको इसके MCQs वगैरह बताऊँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि किसी को इसका PDF जो भी चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा। और ये बुक का नाम चाहिए तो बुक का नाम ये मैंने बुक से लिया गया है, तो बुक का नाम भी दे दूँगा। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और DK नेस्टी फार्मा एकेडमी चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक भी मैं दे दूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वो भी DK नेस्टी फार्मा एकेडमी के नाम से 800 समथिंग कुछ मेंबर हैं उसमें। तो ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर।